नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे हैं आप हमारे थंबनेल को। टैक्स ऑडिट किसको करानी है और क्यों करानी है, आज का टॉपिक यही है। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम आपके ज्ञान को कुछ बढ़ा पा रहे हैं या आपके व्यापार में आपको कुछ मदद कर पा रहे हैं, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे इस चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टैक्स ऑडिट क्या होती है? इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के अंदर ये बताया गया है कि किसको टैक्स ऑडिट करानी है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, बिजनेसमैन तो आप समझते ही हैं सब, जो व्यापार करता है उसको हम बिजनेसमैन कहते हैं। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल में मतलब जैसे जो भी अपना खुद का काम करता है, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई आर्किटेक्ट है या कोई इंजीनियर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई टैक्स प्रैक्टिशनर है या कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, कोई जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर ये सारे लोग अपना खुद का काम करते हैं, उससे जो इनकम होती है उसको हम प्रोफेशनल इनकम बोलते हैं। 44AB में ये बताया गया है कि टैक्स ऑडिट किस किस को करानी है। तो मतलब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को टैक्स ऑडिट करानी है। अगर इनके अलावा कोई और होता है तो उसे टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। अब टैक्स ऑडिट की लिमिट्स क्या हैं? 44AB ये बोलता है कि अगर कोई भी व्यापारी जिसकी टर्नओवर या जिसकी ग्रॉस रिसीट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब अब हम किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं, जिसकी ऑडिट्स की समय अब शुरू हो चुका है। वो ये कहता है कि अगर किसी व्यापारी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है या उससे ज़्यादा है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उसको अपने खातों की ऑडिट करानी है। अब ऑडिट कौन करेगा? ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अधिकृत किया हुआ है कि वो आपके खातों की ऑडिट कर सकता है। खातों की ऑडिट क्यों करानी चाहिए? खातों की ऑडिट कराने का पर्पज़ ये होता है कि इससे आपको आपके नॉन कंप्लायंसेस का पता चलता है, आपको अपनी प्रॉफिट और लॉसेस का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आप कितना इनकम अर्न कर पा रहे हैं या आपने कितनी कमाई करी है, कितने खर्चे करे हैं, उसके बाद क्या वास्तविक प्रॉफिट आपको बचा है। उस सब की जांच जो है ऑडिट के अंदर होती है। अब इसकी लिमिट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी व्यापारी की टर्नओवर है तो उसको अपने खातों की कंपलसरी ऑडिट करानी है। अब आपने सुना होगा 2 करोड़ की भी लिमिट है, 10 करोड़ की भी लिमिट के बारे में सुना होगा। तो सरकार ने पिछले बजट में, मतलब जो बजट 22-23 के लिए एप्लीकेबल था, फाइनेंस एक्ट 22 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अगर कोई भी व्यापारी जिसकी जो ग्रॉस टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 10 करोड़ से ज़्यादा है और उसके कम से कम 5% से ज़्यादा ना तो कैश सेल होनी चाहिए। कैश सेल से मतलब जो आपकी इनकम हो रही है वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए, या फिर जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो वो 5% से ज़्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा क्राइटेरिया आपका है तो आपकी जो ऑडिट है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर पर होगी। मतलब जो 1 करोड़ रुपए वाली लिमिट है वो बढ़ के सीधे 10 करोड़ हो जाएगी अगर आप 5% कैश वाले क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। अब बात होती है 2 करोड़ की टर्नओवर तक किसको ऑडिट नहीं करानी? जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन है 44AD, ADA और AE, ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात करते हैं। इनमें क्या है कि जो व्यक्ति अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करता है तो उसमें जैसे 44AD को ऑप्ट कर लिया तो उसमें क्या है, अगर उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो उसको क्या करना है, अगर वो कैश सेल करता है तो मिनिमम 8% तक का प्रॉफिट उसको दिखाना है, और अगर वो क्रेडिट सेल करता है मतलब बैंक के थ्रू सेल करता है या बैंकिंग मोड से सेल करता है तो उसको 6% का अपना प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। मतलब ये मैंडेटरी है कि इतना प्रॉफिट उसे दिखाना ही है। अगर वो इससे कम प्रॉफिट दिखाता है तो फिर उसको 44AB के अंदर अपनी ऑडिट करानी होती है। मतलब अगर कोई व्यापारी 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करता है और वो
गवर्नमेंट द्वारा बताई गई 8% और 6% के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट दिखा देता है तो फिर उसको ऑडिट नहीं करानी है। ऐसे ही प्रोफेशनल्स जो 44 ADA को ऑप्ट करते हैं उनके लिए मैक्सिमम लिमिट है 50 लाख तक। मतलब अगर उनकी 50 लाख तक की टर्नओवर है और वो 50% अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं तो फिर उनको ऑडिट नहीं करानी। तो अब हमने समझा कि 1 करोड़ की टर्नओवर से ज़्यादा अगर है तो हमें मैंडेटरी 44 AB में ऑडिट करानी है। अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टर्नओवर है और हम 44 AD और ADA और AE को ऑप्ट करते हैं तो हमको अपनी ऑडिट नहीं करानी है। अगर हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और हम 5% अपने खर्चे या अपनी इनकम कैश में कर रहे हैं तो हमको ऑडिट नहीं करानी है 10 करोड़ की लिमिट तक। मतलब 10 करोड़ से ऊपर होते ही ये 5% वाली क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा और आपको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी। अब ऑडिट की ड्यू डेट क्या है? ऑडिट की ड्यू डेट है 30 सितंबर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 है इसकी ऑडिट 30 सितंबर 2023 तक आपको इनकम टैक्स पर जमा करनी है। अब सपोज करिए आपने ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाए समय से, अब क्या होगा? अब क्या होगा मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने टाइमली ऑडिट फाइल नहीं करी है तो आपकी जो टर्नओवर है उसका आधा % और 1.5 लाख रुपए इन दोनों में से जो भी कम होगा उसकी पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। दूसरा, अगर आपने ऑडिट तो आपकी हो गई थी मगर जमा नहीं हो पाई 30 सितंबर तक, तब क्या होगा? तब भी सेम पेनल्टी आप पे लगेगी। मतलब आधा % ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख रुपए दोनों में से जो भी कम होगा उसकी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। अब सपोज आपने ऑडिट प्रॉपरली नहीं करी या आपकी ऑडिट प्रॉपरली सबमिट नहीं हुई तो उस केस में जो भी टैक्स है उसके 100% से लेकर 300% तक की पेनल्टी आपके ऊपर विभाग लगा सकता है। अब टैक्स ऑडिट किस फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म है, फॉर्म 3CA, 3CB और 3CD। 3CA है कॉर्पोरेट असेसी के लिए, मतलब कंपनीज के लिए जिनको अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है अदर एक्ट में, तो उनको इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म 3CA जमा करना होता है कंपनीज को। कंपनी के अलावा जो है उनको फॉर्म 3CB और 3CD भरना होता है। आप हमारी इस वीडियो में ये समझ चुके होंगे कि आपको कब अपने खातों की टैक्स ऑडिट करानी है और उसको कब तक विभाग पे जमा करना है, और अगर आप समय से जमा नहीं करते हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो और भी लोगों की ज्ञान को बढ़ा सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।